Hello everyone, my name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler and these are my percentiles of previous attempts of CAT. आज हम लोग टारगेट डे 3 पे हैं आउट ऑफ अ 100 डे चैलेंज ऑफ DILR 500। आज तीसरा दिन है। आज का टारगेट क्या होगा? आज हम लोग ऑर्डरिंग के सेट्स लगाएंगे। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन के सेट्स लगा लिए हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, ऑर्डरिंग, लीनियर अरेंजमेंट ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के समझ लो सेट्स होते हैं। बिकॉज बहुत फाइनर चेंजेस होता है, ग्रिड सब में बनानी होती है, सब में उसी हिसाब से क्लूज को देखते हुए ग्रिड में चीज़ों को फिट करना होता है, एलिमेंट्स को फिट करना होता है। ऑर्डरिंग में हम उन तरीके के सेट्स को यूज़ कर सकते हैं या बोल सकते हैं जहाँ पे कोई एक ऑर्डर बनाना है, टॉलेस्ट है, वेट के बेसिस पे, किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे रैंक करना है, या फिर उनकी रैंक को ही ऑर्डर करना है, या फिर उनके हाउसेस को ऑर्डर करना है। ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे रह रहा है। तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डरिंग करनी है। अब ऑर्डरिंग के क्वेश्चंस में एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी है आप सब लोगों को, वो है कि यहाँ पे दिया रहेगा कि दे आर रैंक्ड, लेट्स से टॉलेस्ट के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है। अब लिखा हुआ है कि रैंक्ड फ्रॉम 1 to 6 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। अब अगर इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, इसका मतलब होगा कि जो सबसे छोटा है उसको 1 रैंक मिलेगी, जो उससे बड़ा है उसको 2, जो उससे बड़ा है उसको 3, एंड सो ऑन इट गोज ऑन टिल 6। तो ये चीज देखनी है ध्यान से कि कौन सी रैंक किसको देनी है, और उसी हिसाब से आप अपना टेबल पे बनाओगे। तो मान लो मैं ये रखूं कि सबसे ऊपर स्मॉलेस्ट रैंक है और जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाएगा रैंक बढ़ती जाएगी। तो मैं ऊपर 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3, 4, 5 एंड 6। अभी अगर इसके उल्टा बोला होता, अगर इसने बोला होता कि इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, इसका मतलब जो सबसे बड़ा है उसको 1 दे दिया, और फिर जब छोटा है उसको 2 दिया, उससे छोटा है उसको 3 दिया, तब मैं यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखता हूँ। तो ये चीज आपकी ग्रिड में प्रॉपर होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ध्यान रखना है। बाकी मैं सेट जब सॉल्व करूंगा तो हर सेट के आगे पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो बता दूंगा। यू विल रिसीव PDF at 12 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर वीडियो सॉल्यूशंस। अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो एक बार टारगेट वीडियोस में लिखते रहो। मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा तो जो हम लोग का वीकेंड डाउट सॉल्विंग सेशन होगा उसमें मैं उसी हिसाब से चीज़ों को प्लान कर पाऊंगा और आगे के वीक के सेट्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर पाऊंगा। ऑल्सो योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज योर फ्रेंड्स, जो बाकी लोग देख रहे हैं, कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। इज इट समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू? इज इट समथिंग विच यू आर एंजॉइंग? इज इट समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर यू? या अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन, चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इस टारगेट वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर पीपल हु हैव नॉट एनरोल्ड येट, जिन लोगों को अभी भी नहीं एनरोल किया और एनरोल करना चाहते हो, सी यू हैवंट लॉस्ट मच टाइम। अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है। एंड ये पूरा 100 दिन का चैलेंज है। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग पार्ट हैं इसके, उन लोगों से आप फीडबैक ले सकते हो। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि सबका फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग होगा। सबसे अच्छी बात है कि रोज जब आपको एक PDF मिल रही है, रोज जब आपको पुश किया जा रहा है, तो आपको अपने आप लगाने का मन करता है। एंड लाइक माइंडेड पीपल हैं जो इस ग्रुप में होंगे, बिकॉज सबने एटलीस्ट 2,000 रुपए तो दिए ही दिए, एंड दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर देयर DILR सेक्शन। सो अभी अभी हमारे 50 स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, वी हैव रीच्ड टू अराउंड 30 स्टूडेंट्स। तो अभी भी स्लॉट्स ओपन हैं फॉर पेमेंट एट 2,000 रुपीज टू गेट DILR 500 एट अ वेरी रिड्यूस्ड प्राइस। तो उसको ध्यान से देखते रहो। जो लोग एनरोल कर चुके हैं और उनको सेट्स नहीं हो रहे हैं, लेट्स से मैंने पहले वाले टारगेट वीडियो में बताया हुआ था कि सेट्स को कैसे करना है, कितना टाइम एलोकेट करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अभी अगले 10 दिन 15 दिन आप सॉल्यूशंस को देखो, अपनी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो, या तो स्प्रेडशीट में या तो नोटबुक में। एंड आफ्टर 10-15 डेज यू विल स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट। जो वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन होगा उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, बताओ, अपनी स्प्रेडशीट को लेके आओ, and we'll try to cover all the sets and we'll see if you have any doubts, any problems in any of the sets. That's it guys. So आज के ऑर्डरिंग के सेट्स हैं, कुछ सेट्स डिफिकल्ट हैं,
कुछ मीडियम लेवल के हैं और कुछ बहुत ही इजी हैं. So out of 5 sets you will find at least 3 medium to easy, 1 difficult and 1 medium to difficult. तो इस तरीके का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है. एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रखा है कि इजी भी मिले, मीडियम भी मिले और डिफिकल्ट सेट्स भी मिले. That's it guys, that's it for today. Keep watching, keep learning, keep enjoying and keep asking your doubts.